दिल्ली शहर की सबसे अमीर और सबसे आकर्षक औरत का नाम है प्रिया मेहता। उम्र अभी 32 के आसपास। बदन ऐसा कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कमर पतली और फिगर ऐसा कि बॉलीवुड की हीरोइन भी जल जाए। शादी से पहले प्रिया के कई अफेयर रहे थे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल्ली शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत की है। उसका पति उसे वो सुकून नहीं दे पा रहा था जो उसे चाहिए था, और एक साधारण मजदूर की। यह कहानी सच्चे प्यार, इज्जत और देखभाल की है। आपको ये कहानी इतनी पसंद आएगी कि आप इसे पूरा जरूर सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शहर की सबसे अमीर और सबसे आकर्षक औरत का नाम है प्रिया मेहता। उम्र अभी 32 के आसपास। बदन ऐसा कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कमर पतली और फिगर ऐसा कि बॉलीवुड की हीरोइन भी जल जाए। शादी से पहले प्रिया के कई अफेयर रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, हैंडसम मॉडल्स, विदेश में सेटल एनआरआई सब उसके पीछे पागल थे। लेकिन प्रिया को वो चीज कभी नहीं मिली जो वो सच में चाहती थी। लोग कहते थे कि प्रिया का दिल तो पत्थर का है। जो भी उसके करीब आया वो टूटकर बिखर गया। कोई कहता ये औरत नहीं, परी है जो छूते ही जलाती है। लेकिन असलियत ये थी कि प्रिया बचपन से ही वो चीज पाने की आदी थी जो मुश्किल से मिलती है। वो उसके पीछे तब तक पड़ जाती जब तक वो उसके हाथ न आ जाए। शादी से पहले उसके रिश्ते बड़े घरानों के लड़कों से रहे। पार्टीज में घूमना, महंगे गिफ्ट्स, लग्जरी ट्रिप्स, सब कुछ था। लेकिन दिल को वो सुकून नहीं मिलता था। कोई उसे सच्चा साथ नहीं देता था, कोई उसकी देखभाल नहीं करता था, कोई ये नहीं पूछता था कि प्रिया तुम ठीक तो हो ना। सब उसे सिर्फ दिखावा बनाकर रखते थे। इसलिए वो एक के बाद एक रिश्ता तोड़ती गई। लोग कहने लगे ये औरत कभी खुश नहीं हो सकती। फिर उसकी शादी हुई विक्रम गुप्ता से। विक्रम दिल्ली का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिल्डर था। उम्र 55 के करीब, लेकिन पैसा इतना कि बैंक बैलेंस देखकर आंखें थक जाएं। शादी के बाद भी प्रिया को वही खालीपन महसूस हुआ। विक्रम दिन रात मीटिंग्स में डूबा रहता। घर आता तो फोन पर ही बिजी। प्यार, रोमांस, बातें सब गायब। प्रिया ने फिर वही किया जो पहले करती आई थी, बाहर ढूंढने लगी वो सुकून। कई आए, कई गए, लेकिन दिल फिर भी खाली। लोग अब खुलकर ताने मारने लगे, देखो इतना पैसा होने पर भी इस औरत का मन नहीं भरता। एक दिन विक्रम ने कहा कि घर के बैकयार्ड में एक लग्जरी जिम, स्पा और प्राइवेट पूल बनवाना है। पुराना हिस्सा तोड़कर नया डिजाइन करना था। ठेकेदार आया, मजदूरों की टीम आई, 12 से 15 मजदूर, सब धूप में झुलसे हुए, साधारण कपड़ों में। उनमें एक था मुकेश। उम्र 28 के करीब, कद लंबा, शरीर पत्थर जैसा मजबूत, मसल्स ऐसे कि जिम जाने वाले भी शर्मा जाएं। वो राजस्थान के एक छोटे से गांव खेतड़ी से आया था। बातें बहुत कम करता, बस अपना काम। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। उस दिन प्रिया ऊपर की बालकनी में खड़ी थी। सफेद सिल्क की साड़ी पहने, बाल खुले, हल्का मेकअप। नीचे मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उसकी नजर मुकेश पर पड़ी। मुकेश शर्ट उतारे हुए था, पसीने से शरीर चमक रहा था। प्रिया ने अनायास होठों पर जीभ फेरी और देर तक देखती रही। फिर अंदर चली गई, लेकिन मन नहीं माना। दोपहर में प्रिया खुद नीचे उतरी। मजदूरों के लिए ठंडी शरबत और फल भिजवाए। सबने लिया। मुकेश ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा।
उसकी आवाज भारी लेकिन बहुत नरम। प्रिया मुस्कुराई और बोली, इतनी गर्मी में इतना मेहनत कर रहे हो, थोड़ा रेस्ट भी लिया करो। मुकेश ने सिर झुकाकर कहा, मैम साहब, काम जल्दी पूरा करना है, नहीं तो ठेकेदार नाराज हो जाएगा। प्रिया को उसकी ये सादगी बहुत अच्छी लगी। अगले दिन फिर शरबत भिजवाया, इस बार खुद लेकर गई। मुकेश ने फिर हाथ जोड़े। प्रिया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुकेश ने कहा, मुकेश। मैम साहब। प्रिया, कहाँ से आए हो? मुकेश, राजस्थान से, एक छोटे गांव खेतड़ी से। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। प्रिया रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर नीचे आती, कभी पानी, कभी फल, कभी ठंडी लस्सी, कभी घर की बनी मिठाई। बाकी मजदूर मजाक करते, लेकिन मुकेश सिर्फ जरूरत भर बोलता। प्रिया को यही पसंद आया, ये लड़का घमंडी नहीं, सच्चा है। एक दिन प्रिया ने पूछा, मुकेश, शादी की नहीं अभी? मुकेश हंसकर बोला, नहीं मैम साहब, अभी तो परिवार पाल रहा हूं। माँ बाप गांव में है, छोटी बहन है, पहले उन्हें सुख देना है, फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगा। प्रिया का दिल पिघल गया। उसने कभी किसी को इतना परिवार के लिए सोचते नहीं देखा था। विक्रम तो अपने पेरेंट्स से मिलता तक नहीं। काम चलता रहा। एक दोपहर बहुत गर्मी थी। सब मजदूर छाव में बैठे थे। प्रिया आई, अपने हाथ से ठंडी ठंडी छाछ का गिलास मुकेश को दिया। गिलास लेते वक्त मुकेश की उंगलियां प्रिया की उंगलियों से छू गई। प्रिया के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मुकेश ने जल्दी गिलास पिया और शुक्रिया कहा, लेकिन प्रिया की नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। रात को प्रिया अपने बड़े बेडरूम में अकेली लेटी थी। विक्रम फिर किसी मीटिंग में बाहर था। प्रिया का मन बार बार मुकेश के पास जा रहा था। उसे लगा शायद यही वो इंसान है जो उसे वो सच्चा सुकून दे सकता है। लेकिन वो खुद को समझाती, ये तो मजदूर है, अनपढ़, गांव का, हमारे बीच क्या हो सकता है? फिर भी नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन काम के दौरान मुकेश की कमर में अचानक तेज दर्द हुआ। वो दीवार से सहारा लेकर खड़ा हो गया। प्रिया बालकनी से देख रही थी। वो तुरंत नीचे दौड़ी आई। बाकी मजदूर बोले, मैम साहब, मुकेश को मौज आ गई लगता है। प्रिया ने सख्ती से कहा, चुप, अंदर ले आओ इसे। मुकेश को सहारा देकर लिविंग रूम के सोफे पर लिटाया। प्रिया ने खुद पेन किलर स्प्रे लेकर उसकी कमर पर मालिश करने लगी। मुकेश शर्मा रहा था। बोला, मैम साहब, मैं ठीक हूं। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? प्रिया धीरे से बोली, शशश, चुप रहो, दर्द और बढ़ जाएगा। उसके हाथ मुकेश की मजबूत कमर पर घूम रहे थे। दोनों की नजरें एक पल मिली। मुकेश ने तुरंत नजरें झुका ली। प्रिया के दिल में तूफान उठ रहा था। धीरे धीरे प्रिया का आना जाना और बढ़ गया। वो मुकेश से उसके गांव की बातें पूछती। खेतड़ी गांव में सूखा पड़ रहा है, पानी की कमी है, फसलें खराब हो रही हैं। मुकेश शालीनता से बताता। प्रिया को पहली बार किसी की इतनी शांति अच्छी लगी। एक दिन पूछा, मुकेश, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? मुकेश हंसकर बोला, मैम साहब, गुस्सा करने से क्या होता? जो हो गया सो हो गया, आगे देखो। एक शाम काम खत्म होने के बाद सब मजदूर चले गए। मुकेश का एक टूल रह गया था। प्रिया अकेली घर में थी। उसने मुकेश को बुलाया, आज तुम मेरे साथ डिनर करोगे? मुकेश मना करने लगा, नहीं मैम साहब, मैं गंदा हूं, पसीने से तर। प्रिया बोली, कोई बात नहीं, पहले नहा लो, हस्बैंड का कुर्ता पायजामा पहन लो। मुकेश बहुत शर्मा रहा था, लेकिन प्रिया ने जबरदस्ती बाथरूम भेज दिया।
जब मुकेश नहाकर निकला, विक्रम का महंगा कुर्ता पायजामा उस पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार हो। प्रिया उसे देखती रह गई। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। प्रिया ने खुद खाना परोसा, घर की बनी राजस्थानी दाल बाटी, छोले, सलाद। मुकेश खा रहा था लेकिन हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने पूछा, डर क्यों रहे हो? मुकेश बोला, मैम साहब, पहली बार इतने बड़े घर में किसी के साथ खाना खा रहा हूं। प्रिया की आंखें भर आईं। बोली, मुकेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रात के 11 बज गए। मुकेश जाने लगा। प्रिया बोली, इतनी रात को कहां? आज गेस्ट रूम में रुक जाओ। मुकेश ने बहुत मना किया, लेकिन प्रिया नहीं मानी। उसे गेस्ट रूम में सुलाया। खुद अपने कमरे में गई, लेकिन नींद कहां? वो सोच रही थी, यही वो इंसान है जिसकी तलाश मुझे सालों से थी। नीचे गेस्ट रूम में मुकेश सो रहा था। घर में सन्नाटा। प्रिया उठी, धीरे से सीढ़ियां उतरी। गेस्ट रूम का दरवाजा हल्का खुला था। मंद लाइट जल रही थी। मुकेश करवट लेकर सोया था, कुर्ता ऊपर चढ़ा हुआ, पीठ पर पुराने मेहनत के निशान। प्रिया देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। मन ही मन बोली, शायद यही मेरा सुकून है। सुबह मुकेश जल्दी उठा और काम पर लग गया। प्रिया नीचे आई तो मुकेश पहले से सीमेंट मिला रहा था। प्रिया मुस्कुराई, मुकेश, आज छुट्टी कर लो, कल देर से सोए हो। मुकेश, नहीं मैम साहब, काम पेंडिंग है। प्रिया बोली, यहां की मालकिन मैं भी हूं ना, आज मेरी बात मानो। मुकेश चुपचाप औजार रख दिया। प्रिया उसे रूफटॉप गार्डन में ले गई। खुद चाय बनाई, दोनों साथ बैठकर पी। मुकेश ने पहली बार खुलकर बात की। गांव में सूखा पड़ रहा है, पिताजी कर्ज में डूबे हैं, छोटी बहन की शादी का बोझ है, पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। प्रिया की आंखें नम हो गई। उसने मुकेश का हाथ अपने हाथ में ले लिया। बोली, सब ठीक हो जाएगा मुकेश, मैं हूं ना। मुकेश हाथ खींचने लगा, लेकिन प्रिया ने नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद दोनों की नजदीकी बढ़ गई। प्रिया रोज मुकेश को अलग बुलाती, कभी रूफटॉप पर, कभी लाइब्रेरी में, कभी गार्डन में। मुकेश को किताबें पसंद थी। प्रिया उसके लिए पुरानी राजस्थानी लोक कथाओं की किताबें लाती। शाम को बाकी मजदूर चले जाते, मुकेश रुक जाता। दोनों घंटों बातें करते, चाय पीते। प्रिया को लगा यही वो सुकून है। मुकेश कभी कुछ नहीं मांगता, बस सुनता है, सहारा देता है। एक शाम प्रिया बहुत उदास थी। विक्रम ने फोन पर कहा कि वो फिर किसी दूसरी औरत के साथ दुबई जा रहा है। प्रिया रूफटॉप पर अकेली बैठी रो रही थी। मुकेश आया, बोला, मैम साहब, आप रो रही हैं? प्रिया आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं। मुकेश पास बैठा, अपना पुराना लेकिन साफ रुमाल निकाला। प्रिया ने लिया और खूब रोई। मुकेश ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। प्रिया सालों बाद किसी के कंधे पर रोई। मुकेश चुपचाप सहलाता रहा। उस रात प्रिया ने तय कर लिया, मुकेश के बिना नहीं जी सकती। काम अब खत्म होने की ओर था। प्रिया को डर सताने लगा, मुकेश चला जाएगा तो क्या होगा। एक दिन बोली, मुकेश, काम खत्म होने के बाद कहां जाओगे? मुकेश, जहां काम मिलेगा मैम साहब। प्रिया, मेरे साथ रह जाओ ना। ड्राइवर बनो, मैनेजर बनो, जो चाहो। मुकेश हंसा, मैम साहब, मैं आपका नौकर हूं, इतना ऊंचा नहीं पहुंच सकता। प्रिया ने हाथ पकड़ लिया, तुम मेरे लिए सिर्फ नौकर नहीं, सबसे करीबी हो। इधर विक्रम को शक हो गया। वो कभी घर आता तो प्रिया को खुश देखता। नौकरों से पता चला। विक्रम ने फोन किया, सुना है तुम्हारा नया शौक मजदूर से है। वहां प्रिया।
प्रिया पहली बार गुस्से में बोली, हाँ है तो क्या? तुम तो कभी घर आते नहीं, तुम्हारी रखैले हैं ना। विक्रम हंसा, करो जो करना है, मुझे कोई परवाह नहीं। प्रिया को बहुत दुख हुआ। समझ आ गया विक्रम को कभी प्यार नहीं था, बस एक शोपीस वाइफ चाहिए थी। प्रिया ने वकील बुलाया, तलाक के पेपर्स तैयार करवाए। विक्रम ने बिना सोचे साइन कर दिए, ले जाओ जो लेना है, मुझे आजादी चाहिए। अब सिर्फ मुकेश को बताना बाकी था। एक शाम प्रिया ने मुकेश को रूफटॉप बुलाया। सादा सूट पहना, बिंदी लगाई, बिना मेकअप। मुकेश आया तो बोला, मैम साहब, आज आप कुछ अलग लग रही हैं। प्रिया, आज से मैं मैम साहब नहीं, बस प्रिया हूं। सारी बात बताई, तलाक हो गया, सब कुछ मेरा है। फिर मुकेश का हाथ पकड़कर बोली, मुकेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करें। तुम्हारे माँ बाप को ले आएंगे, बहन की शादी धूमधाम से करेंगे। बस मुझे अपना लो। मुकेश की आंखें भर आईं। बोला, प्रिया, मैं गरीब मजदूर हूं, तुम जैसी अमीर और खूबसूरत औरत के प्रिया औरत के लायक नहीं। लोग क्या कहेंगे? प्रिया, लोग तो पहले भी बहुत कह चुके, अब सिर्फ तुम्हारी खुशी मायने रखती है। मुकेश चुप रहा, फिर प्रिया को गले लगा लिया। उस पल प्रिया की सालों की तलाश खत्म हो गई। कुछ दिन बाद दोनों खेतड़ी गांव पहुंचे। मुकेश के माँ बाप देखकर रो पड़े। प्रिया ने उनके पैर छुए, गले लगाया। गांव में साधारण दिखने वाला लेकिन अंदर से आरामदायक घर बनवाया। मुकेश ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब अपना छोटा कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। प्रिया हर जगह उसके साथ जाती। गांव वाले पहले हैरान हुए, फिर सब मान गए। 1 साल बाद सादे तरीके से शादी हुई। प्रिया ने लाल साड़ी पहनी, मंगलसूत्र डाला। मुकेश ने पहली बार शेरवानी पहनी। शादी के बाद प्रिया बोली, मुकेश, तुमने मुझे वो सुकून दिया जो कभी नहीं मिला। मुकेश हंसा, और तुमने मुझे वो घर परिवार दिया जो सपने में भी नहीं सोचा था। आज 12 साल बाद भी दोनों साथ हैं। गांव में एक स्कूल और अस्पताल खुलवाया। गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, इलाज करवाते हैं। मुकेश की बहन की शादी धूमधाम से हुई। माँ बाप खुशहाल। प्रिया अभी भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन अब आंखों में खालीपन नहीं, सिर्फ मुकेश का प्यार है। लोग अब कहते हैं, वो दिल्ली की सबसे बदनाम अमीर औरत आज सबसे खुशहाल है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रिया और मुकेश की नहीं, ये हर उस औरत की कहानी है जो बाहर से चमकती है लेकिन अंदर से टूट चुकी है। पैसा, बंगला, गाड़ियां, हीरे सब है, लेकिन अगर सुकून नहीं तो सब बेकार। प्रिया ने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, लेकिन कोई उसका हाथ थाम कर नहीं बोला, थक गई हो ना? आराम करो, मैं चाय बनाता हूं। कोई सिर सहलाकर नहीं बोला, रो लो, मैं हूं ना। फिर आया मुकेश, साधारण मजदूर, धूप में झुलसा, अनपढ़। उसके पास पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, लेकिन उसके पास वो 3 चीजें थी, सच्ची इज्जत, बिना शर्त का साथ और सुकून देने वाली मौजूदगी। मुकेश ने कभी प्रिया को मालकिन नहीं समझा, लेकिन इज्जत में प्यार था। वो लालच से नहीं देखता था। जब प्रिया रोती तो चुपचाप कंधा दे देता। कभी कुछ नहीं मांगा, न पैसा न बदन, बस देने की कोशिश की। यही हर औरत चाहती है, पैसा नहीं, सुकून, इज्जत, एहसास कि कोई अपना है। औरत राजमहल छोड़कर झोपड़ी में खुश रह सकती है अगर वहां प्यार और सम्मान हो। और मर्द को साबित करने के लिए कद पैसा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। भाइयों, अगर तुम्हारी बीवी, गर्लफ्रेंड,
मां बहन चुपचाप रोती है तो समझो उसे गिफ्ट नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए। उसे बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारा कंधा चाहिए। अगर सच में प्यार करते हो तो उसे वो सुकून दो जो सिर्फ तुम दे सकते हो। औरत का दिल नाजुक होता है, लेकिन एक बार अपना मान ले तो जान दे देगी। अगर ये कहानी और सीख दिल को छू गई तो आज ही अपनी औरत का हाथ थाम कर पूछो, ठीक हो ना, और चुपचाप उसका सिर अपने कंधे पर रखने दो। बस इतना काफी है। अगर पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों को जो सोचते हैं पैसा दे दिया बस ड्यूटी पूरी। और कमेंट में लिखो, औरत को पैसा नहीं, सुकून चाहिए। अपनी औरत को आज वो सुकून दो जो वो डिजर्व करती है। धन्यवाद।